क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। उर्दन की जानिब से 22 अरब ममालिक की तजवीज़ करदा करारदाद पेश की गई। करारदाद के हक में 120 वोट डाले गए, मुखालफत में 14 वोट डाले गए। अमरीका, इसराइल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, जमहूरिया चेक और हंगरी समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिए। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल की जानिब से निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जुराइम हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल गजा पर हमले फौरी बंद करे। इसराइल की रात के फिर वहशियाना बमबारी, गजा धमाकों से जल उठा। पूरे शहर में हर तरफ बमबारी ही बमबारी। मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 7,400 से तजावुज़ कर गई। 3,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। अल जैतून में बमबारी से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद शहीद। नौसेरात कैंप में बमबारी से 8 शहादतें रिपोर्ट। खान यूनिस के महाजी कैंप में भी एक घर पर फ़ज़ाई हमला, कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। गजा पर वहशियाना बमबारी से मवासिलाती निज़ाम तबाह। 50% से ज़ायद रिहायशी इमारतें भी मलबे का ढेर बन चुकी। बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइल जंगी मुजरिम करार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया को खबरदार कर दिया। फौरी जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी से मुत्तहिद होने का मुतालबा कर दिया। WHO ने गजा में सेहत का बहरान कुन करार दे दिया। अद्वियात की गजा तक बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा। कहा, गजा के अस्पतालों में रोजाना 94,000 लीटर ईंधन की जरूरत है। ईंधन में किल्लत के बायस 1,000 जख्मियों की जान को खतरा है। क़ौम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए फ़लस्तीन मंदूब रो पड़े। कहा, इसराइल की बमबारी से गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके हैं। खुदारा हमारे बच्चों को बचाएं। हमास के इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव समेत मुतादिद शहरों पर रॉकेट हमले, 4 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली शहर रहुफोत में बिजली मअतल। हिजबुल्लाह ने हमास की खुलकर हिमायत कर दी। कहा, दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े आने पर भी हमास की हिमायत करेंगे। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे जारी। फ़लस्तीन के शहर रमला, उर्दन, न्यूयॉर्क, दिल्ली में रैलियां निकाली गईं। अमरीकी इदारा सोजीन कहती हैं, इसराइल की गजा पर बमबारी हिरोशिमा एटम बम हमले के बराबर है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ आखिरी 3 दिन बाकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकल जाने की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर दी जाएगी। उधर अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाकर आउट हुई। पूरे ओवर्स भी ना खेले। जनूबी अफ्रीका ने 271 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर 47.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। अफसोस, जीत के करीब आकर भी जीत ना पाए। टीम ने मुकाबला किया, शिकस्त से पूरी टीम को मायूसी हुई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, अगले मैचेस में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर कहते हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की लेकिन बैटिंग अच्छी ना कर पाए। कोशिश के बावजूद बैटिंग फॉर्म में नहीं आ रही। और रमज़ान साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 3:26 पर चांद ग्रहण खत्म होगा। साइफर के मंदजार ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में कोई वजन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त भी खारिज। फैसले में कहा, दफ्तर खारजा हुकाम के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी।
बिला शक शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बादिउल असर में मुलजिम का केस से ताल्लुक भी बनता है। संगीन नोयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। चेयरमैन PTI की आइन के तहत बतौर वजीर आज़म इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। साइफर केस में किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए। केस पर हाईकोर्ट की गाइडलाइन देखकर आइंदा तारीख पर बयान रिकॉर्ड होंगे। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। FIA हुकाम गवाहों को लेकर अडयाला जेल में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर शाखावर कहते हैं आइंदा समात पर 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। स्टार विटनेस आजम खान का बयान जब मुनासिब समझेंगे रिकॉर्ड कराएंगे। उधर 9 मई केस में रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुजरांवाला पुलिस की चेयरमैन PTI से तफ्तीश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा लंदन में अग्रीमेंट हुआ है और अब जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। उस एग्रीमेंट को साथ पूरा करने के लिए हमारे सारे लगता है कोर्ट्स भी शामिल हो गए हैं उसके अंदर। अलीमा खान की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। कहती हैं अपने भाई के लिए खड़े हैं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। हफीजुल्लाह नियासी से हमारी फैमिली का गुज़श्ता 10 साल से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में ही हो। बजट मंडे की सुबह आ रहा है क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है। तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके अब हम मंडे को अगला बजट पेश करेंगे। तो उसमें आई थिंक या उसे 1-2 दिन बाद हम उसको फाइनल कर देंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत की एक और बजट लाने की तैयारी। पीर को आइंदा 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं बजट पेश करने के 1 या 2 रोज बाद उसे फाइनल कर लेंगे। गैर कानूनी तारिकीन के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू होगा। सहूलतकारी करने वालों के लिए भी कोई माफी नहीं होगी। हमास के इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुतादिद शहरों पर रॉकेट हमले। 4 इस्राएली जख्मी हो गए। इस्राएली शहर रहफूत में बिजली मुअत्तल हो गई। हिजबुल्लाह ने हमास की खुलकर हिमायत कर दी। कहा दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े आने पर भी हमास की हिमायत करेंगे। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। फ़लस्तीन के शहर रमला, उर्दन, न्यूयॉर्क, दिल्ली में रैलियां निकाली गईं। अमरीकी अदाकारा सुजैन कहती हैं इसराइल की गजा पर बमबारी हिरोशिमा एटम बम हमले के बराबर है। फलस्तीनियों की शहादतें इसराइलियों के लिए मजाक बन गईं। इसराइली टिकटॉकर्स ने हत्ते फलस्तीनियों की लाचारी का मजाक उड़ाने लगे। फलस्तीनियों पर जुल्म का मजाक इसराइल में टिकटॉक पर टॉप ट्रेंड बन गया। रेलवे इंतजामिया के एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने तमाम रेलवे ट्रैक्स को क्लियर कर दिया। ट्रेनें अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ट्रैक बंद कर दिए थे। कौमी एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार। मजीद 4 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए। तादाद 6 हो गई। PIA की मजीद 58 परवाजें मनसूख। 11 रोज के दौरान PIA की 537 परवाजें मनसूख हो चुकी। दूसरी तरफ ECC ने PIA को 8 अरब देने की मंजूरी दे दी। रकम सिविल एविएशन के वसाइल से फराहम की जाएगी। हुकूमत आज़ादी इजहार पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया रियासत का बड़ा और अहम सतून है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में APNS, CPNE, अखबारी सनत के मसाइल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़राए इब्लाग के जायज़ मुतालबात हल करने की भी हिदायत।
एवन फील्ड और लेवल फील्ड वालों से मुकाबला करेंगे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। पेट्रोलियम सब्सिडी, सोलर ट्यूबवेल और तमाम बुनियादी सहूलियात देंगे।